तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम इस तरह है कि गिवन दैट द एलेरियन वेलोसिटी वेक्टर फील्ड, हमें वेलोसिटी वेक्टर फील्ड गिवन है एलेरियन वेलोसिटी वेक्टर फील्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेग्रांजियस और एलेरियंस वेलोसिटी वेक्टर फील्ड डिस्कस किया कि वो क्या होती है। ठीक है, तो हमने इसका टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमने क्या करना है, टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसी पार्टिकल का, इसी वेलोसिटी की। तो जो टोटल एक्सेलरेशन है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। टोटल एक्सेलरेशन को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शल वी और पार्शल टी प्लस कैपिटल वी डॉट डेल एन टू वी। और इस डी वी बाई डी टी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, जिसको इसका टोटल एक्सेलरेशन कहा जाएगा। मतलब टोटल एक्सेलरेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, या मैं इसकी एक्सेलरेशन को या इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डी वी बाई डी टी is equal to partial v by partial t प्लस ये जो v डॉट डेल टर्म्स है, इसी v डॉट डेल टर्म्स की जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल u पार्शल बाय पार्शल x स्मॉल v पार्शल बाय पार्शल y और स्मॉल w पार्शल बाय पार्शल z एन टू कैपिटल v। मज़ीद मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शल v कैपिटल v बाई पार्शल t प्लस मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये v में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ स्मॉल u पार्शल कैपिटल v बाई पार्शल t x स्मॉल v पार्शल कैपिटल v बाई पार्शल y एंड w पार्शल कैपिटल v बाई पार्शल z। जो टोटल एक्सेलरेशन है इसको फिर मैं इस तरह b लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने इसकी एक्सपेंशन फॉर्म लिखी है कि v डॉट डेल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, v के तीन कंपोनेंट है u v w। अब यहाँ पे देखो कि मुझे इसी फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, मतलब मुझे पार्शल b बाई पार्शल t फाइंड करनी है। मतलब ये जो हमें v वेलोसिटी गिवन है इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूंगा तो पार्शल v बाई पार्शल x आ जाएगा, पार्शल v बाई पार्शल y आ जाएगा और पार्शल v बाई पार्शल z आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो क्या है, वो है 3t i यूनिट वेक्टर x z j यूनिट वेक्टर एंड t y स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। तो इसकी कंपैरिजन कर दो, इसकी क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो। इसकी कंपैरिजन मैं इस तरह कर सकता हूँ, इसको मैं कंपेयर कर दूंगा इस वेलोसिटी के साथ। मैं लिख दूंगा यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, यू आई वी जे डब्ल्यू के। तो इसमें इसकी जब मैं कंपैरिजन कर दूंगा तो स्मॉल u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3d आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह वेक्टर फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं x z आ जाएगा और w की वैल्यू आ जाएगी टी वाई स्क्वायर। क्या आ जाएगी, टी वाई स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो मतलब
हमने इसी फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। तो इस u की जगह हम 3d लिख देंगे, इस v की जगह मैं xz लिख दूंगा और इस w की जगह मैं ty² लिख दूंगा। इसमें हमने ये वाला टर्म फाइंड करना है कि ये वाला टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जो v वेलोसिटी है वो क्या है, 3t i x zj प्लस ty² k। तो इसका पार्शल v, पार्शल कैपिटल V बाय पार्शल t आ जाएगा पार्शल बाय पार्शल t, 3ti x zj और ty² k। तो इसको जब मैं पार्शली डिफरेंशिएट कर दूंगा तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3i एक्स जेड कांस्टेंट है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये 0.j हो जाएगा। और यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 है तो ये y² k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y² k आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पार्शल v बाय पार्शल t, ये कैपिटल V है, ये क्या आ जाएगी 3i प्लस y² k, 3i प्लस y² k, इसको इक्वेशन ए का नाम दो। मतलब इस पार्शल v बाय पार्शल t की जगह पर मैं ये लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, पार्शल v बाय पार्शल x। इस v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, पार्शल v कैपिटल V बाय पार्शल x। तो यहाँ पे देखो, इसके साथ लिखो पार्शल बाय पार्शल x, 3ti x zj एंड ty² k। तो x सिर्फ इधर है ना, ये 3t कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा 0.i या 0i, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा zj आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पार्शल v और पार्शल x सिर्फ आ जाएगा zj, क्या आ जाएगा, zj आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसी तरह पार्शल v और पार्शल y, पार्शल v और पार्शल y, तो ये पहला टर्म भी 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा। और y² का डेरिवेटिव 2y है तो ये आ जाएगा 2ytk, क्या आ जाएगा, 2ytk आ जाएगा। ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू इसको आप लोग b कह सकते हैं, b नाम दे सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू z पार्शल v और पार्शल z, इसको जब मैं विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कर दूंगा तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म आ जाएगा xj आ जाएगा और तीसरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो पार्शल v बाय पार्शल z आ जाएगा xj। मतलब ये जो v वेलोसिटी है इसको विद रिस्पेक्ट टू t भी डिफरेंशिएट करनी है। विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो ये बना, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो ये बना, और विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट किया तो ये बना। तो अब ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करो। जो टोटल एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो आ जाएगा क्या, पार्शल v और पार्शल t प्लस u पार्शल v और पार्शल x प्लस v पार्शल v और पार्शल y प्लस w पार्शल v और पार्शल z।
पार्शियल v बाई पार्शियल t। पार्शियल v बाई पार्शियल t की वैल्यू क्या है, वो ये है 3i प्लस वाई स्क्वायर के। ये मैंने पार्शियल v बाई पार्शियल t की वैल्यूज लगा दी, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, u मैंने क्या सपोज किया है, u यहाँ पे क्या है, u 3t है ना, 3t। और पार्शियल v बाई पार्शियल x की वैल्यू क्या है, पार्शियल v बाई पार्शियल x की वैल्यू zj है। इस तरह v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू xz है, xz हुई, और ये हुई 2yt के, और प्लस w की वैल्यू क्या है, वो t स्क्वायर y है, और पार्शियल v बाई पार्शियल z की वैल्यू है xj, क्या है, xj। तो इसमें मतलब आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ 3i यूनिट वेक्टर y स्क्वायर k यूनिट वेक्टर प्लस 3tz j यूनिट वेक्टर प्लस x 2x y z और t k यूनिट वेक्टर है, और प्लस x t y स्क्वायर k यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो k इधर है और k इधर है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, बाकी सॉरी ये j वाला टर्म है, ये j है। तो 3i j इधर b है, j इधर b है, तो ये जाएगा 3tz प्लस x t y स्क्वायर j और प्लस y स्क्वायर प्लस 2xyz t k। तो ये हमारे पास क्या बना, टोटल एक्सेलरेशन आप इसको कह सकते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पार्शियल v बाई पार्शियल t इज इक्वल टू स्मॉल u पार्शियल v और पार्शियल x, पार्शियल v और पार्शियल y, पार्शियल v और पार्शियल z। तो जो v हमें गिवन है इसको एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करो, तो इधर पुट करो, फिर विद रिस्पेक्ट टू x तो ये इधर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y तो वो यहाँ पे पुट करो, और विद रिस्पेक्ट टू z तो यहाँ पे पुट करो। बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशंस आपको क्लियर होने चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे लेते हैं। इसको जब मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे सिर्फ t के टर्म्स को देखना है। तो यहाँ पे है 3t, तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये 3i आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ t का डेरिवेटिव 1 है तो सिंपली y स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये y स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो इसके साथ i यूनिट वेक्टर है, इसके साथ j यूनिट वेक्टर। इस तरह अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो इधर x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 है तो यहाँ पे सिंपली zj आ जाएगा। तो इसको कहा जाएगा क्या, टोटल डेरिवेटिव्स कहा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक अदर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे स्टेटस।